करता दुख हरता, महिमा देवा की, महिमा देवा की। विघ्न हरण माते करते कृपा की, सर्वांग सुंदर सोहे सिंदूरी, सोहे सिंदूरी। कंठी झलकी माला सुंदर मुक्ता की, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। दर्शन से जिसकी हो कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति। दर्शन से जिसकी हो कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति। रत्न जड़े वस्त्र पहने गौरी लाल, कुमकुम केसर चंदन सोहे तिलक भाल। हीरे जड़ित सुंदर शीश मुकुट सोहे, रुन झुन बाजे नूपुर, रुन झुन बाजे नूपुर। पग में मन मोहे, जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति। दर्शन से जिसकी हो कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति। लंबोदर पीतांबर सर्प बंधना, सरल सहज वक्रतुंड त्रिनयना। रामदास के विराज अंतर मन सदना, संकट से मुक्त करो प्रभु जी, करो सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति। दर्शन से जिसकी हो कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति। साष्टांग चरणों में नमन करूं मैं, पावन रूप को मैं तो निहारूं। प्रेम से आलिंगन करूं मैं पूजा, भाव सहित आरती में उतारूं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या संपत्ति, तुम ही हो भगवन हमारे, सब कुछ तुम ही हो। तन मन को सारे इंद्रियों को मैं, बुद्धि आत्मा मन के स्वभाव को, सब कुछ अर्पण करती प्रभु जी। श्री नारायण प्रभु स्वीकारो, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। आइए गणपति वंदना के साथ अपने हृदय में गणपति जी के श्रेष्ठतम स्वरूप को धारण करें। अपने मन मस्तिष्क विचारों में गणपति की स्थापना करें। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वो हमारे आत्मा में सद्बुद्धि को जागृत करें, प्रेम का प्रकाश जागृत करें, विवेक का प्रकाश जागृत करें और सही मायनों में रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे हृदय में, हमारे हृदय रूपी मंदिर में स्थापित हो जाए। भगवान गणेश के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में देखिए। सुंदर से मंगल मूर्ति, छोटे बच्चे के समान, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े नेत्र, गजमुख, हमारे हृदय में कृपा से प्रधारे हैं। बड़े प्रेम से उनकी स्तुति कीजिए, भाव रूप से स्तुति कीजिए।
मन ही मन स्तुति कीजिए और आभार प्रकट कीजिए कि हमारे आवाहन मात्र से परमात्मा की कृपा हुई और गणपति जी का दिव्य स्वरूप हमारे हृदय में उपस्थित हुआ। गणपति जी का बड़ा सा सिर विवेकशीलता का सूचक अर्थात बड़ा सोचने का सूचक। हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समस्या में अपने मिथ्या छोटे दृष्टिकोण से न सोचें। हम उस परिस्थिति को विवेक के आधार पर सोचें और फिर निर्णय लें। गणपति जी के सुंदर लहराते बड़े बड़े कान हमारे भीतर सुनने की शक्ति जागृत कर रहे हैं। हम धैर्य के साथ, प्रेम और प्रसन्नता के साथ सभी को सुनते हैं, सभी की भावनाओं को समझते हैं, अपने स्वयं की भावनाओं को एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं। गणपति जी की छोटी छोटी आंखें हमारे भीतर एकाग्रता को जागृत करने के लिए हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो संपूर्ण एकाग्र चित्त होकर करते हैं, पूरे ध्यान के साथ, तीनों शरीरों से, मन, कर्म और वचन से उस कार्य में लग जाते हैं और विवेक के अनुसार श्रेष्ठ कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। गज के पीछे गणपति जी का छोटा सा मुंह हमें इस बात की सूचना देता है हमारे व्यक्तित्व में कि हम कम बोले और कम खाएं, आवश्यकता अनुसार खाएं, जितनी शरीर की आवश्यकता है उतना खाएं और जहां आवश्यक है उतना ही बोलें। एक दंत के इस दिव्य स्वरूप से सीखने लायक हर बात को आज हम अपने भीतर अंतःकरण में उतारते चले। गणपति की कृपा से ही ये संभव। हर आती जाती सांस के साथ ये कार्य सहजता से हो पा रहा है, क्योंकि मंगल मूर्ति अपने दिव्य स्वरूप से हमारे हृदय में विराजित है। उनकी स्थापना हमारे अंतःकरण में हो चुकी है। फूलों से सजा हुआ हमारा अंतःकरण प्रसन्नता और उल्लास देता हुआ वातावरण, एक दंत का एक दांत हमें सिखाता है कि हमें सारी अच्छाइयों को अपने भीतर ग्रहण करना चाहिए और अनुचित विचारों पर, अनुचित भावनाओं पर समय व्यर्थ बर्बाद न करके उन्हें अपने अस्तित्व से दूर कर देना चाहिए। और हमारा अंतःकरण उचित अनुचित के भेद को अच्छे तरह समझता है। हमें अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। गणपति जी की बड़ी सी सुई सूंड हमें हर परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए मार्गदर्शन देती है। हम शरीर रूप से ऊपर उठे, आत्म रूप में स्थित हो जाएं और जो परिस्थिति है, जैसी परिस्थिति है, प्रेम और विवेक से उस परिस्थिति को समझ सके और उसमें जीवन जी सके। अपने मन को साफ और शुद्ध रखकर
गणपति जी का बड़ा सा पेट, जिसके कारण उनका स्वरूप हमें बहुत प्रिय लगता है। इस बात का सूचक है कि हमारे सामने जो भी कुछ परिस्थितियां आ रही हैं, अच्छा या बुरा, हम उन्हें अपने भीतर रखें, हम बुराइयों से दूर रहें, हम कभी किसी से किसी की बुराई ना करें, केवल अच्छी बातें। कहीं हमें कुछ मिल भी जाए, किसी के प्रति कुछ दिख भी जाए जो दिखने योग्य ना हो, तो उसे अपने तक सीमित रखें। सारा अच्छा बुरा अपने अंतःकरण में गहराई से रखते चले। गणपति जी के एक हाथ में एक्स, हम एक एक्स देखते हैं, उसका अर्थ है विवेक और ज्ञान रूपी इस एक्स से हम सारे अटैचमेंट्स को कट कर दें अपनी लाइफ से और दिव्य शुद्ध परिशुद्ध प्रेम की ओर कदम बढ़ाएं। गणपति जी का दिव्य स्वरूप हमें बताता है कि हमारी ऊर्जा उस स्तर पर, हमारी ऊर्जा जो असल में हमारी नहीं, उस परमात्मा की दी हुई है, उस स्तर पर चले जाए कि हम आसपास की सारी दिव्यता को अपने भीतर अट्रैक्ट कर सके। गणपति जी के हाथ का मोदक हमें बताता है कि साधना की राह पर प्रसाद रूप में सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन हमारा जीवन इन सिद्धियों के पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर कोई सिद्धि मिल जाती है तो परमात्मा की कृपा से उसे परमात्मा के कार्य में लगा देना चाहिए, अहंकार से मुक्त होकर। गणपति जी के इस दिव्य स्वरूप को लंबी गहरी सांसों के माध्यम से अपने भीतर स्थित होने दीजिए। जिस अंतःकरण में गणपति जी का विवेक और प्रकाश जागृत हो गया, वहां रिद्धि सिद्धि का आगमन स्वतः हो जाता है। रिद्धि सिद्धि अर्थात हमारे व्यक्तित्व में रिद्धि सिद्धि की शक्तियों का जागरण। स्वयं यश हमारे पीछे पीछे स्वयं चला आता है, लेकिन यश के लिए कोई कार्य ना करें, खुद को हमेशा इस बात का स्मरण दिलाएं। आदिदेव भगवान महादेव और माँ पार्वती की कृपा, आदिदेव भगवान महाकाल और माँ शक्ति की कृपा स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। भावना कीजिए कि आदिदेव भगवान शिव माँ पार्वती के साथ अपने विराट स्वरूप में गणपति जी के हमारे हृदय के आगमन पे अत्यंत प्रसन्न और हमें आशीर्वाद देने हमारे ठीक सामने भगवान महादेव और माँ पार्वती के दिव्य स्वरूप पर उनकी कृपा पर भीतर भीतर मन में कृतज्ञता का भाव। भावना कीजिए कि उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा है और हमारे भीतर की शक्ति को जागृत कर रहा है, हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है।
गणपति जी का दिव्य प्रकाश जैसे जैसे भीतर प्रवाहित हो रहा है, दृढ़ता भाव में अपने भीतर की उन सारी कमियों को देखिए जिन्हें हम गणपति स्थापना के बाद विसर्जित करना चाहते हैं। हृदय क्षेत्र से भगवान महाकाल माँ शक्ति के आशीर्वाद से हृदय में गणपति स्थापना और हृदय से एक दिव्य प्रकाश विकीर्ण होता हुआ, ये प्रकाश हमारे संपूर्ण अस्तित्व में फैलकर हमें हमारे भीतर हमारे मन से परिचित करा रहा है। निष्पक्ष भाव से अपने भीतर के एक दुर्गुण को देखिए और उसे भगवान महाकाल माँ पार्वती के श्री चरणों में रख दीजिए। हे विघ्नहर्ता, अब जो आप इस हृदय में आ गए हैं, तो आपसे एक ही प्रार्थना, हे वक्रतुंड, हे सूर्य कोटि अर्थात हजारों सूर्य के प्रकाश, अब जो आपकी कृपा हो गई है, तो आपसे एक ही प्रार्थना कि चित्त पर जमे जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार विसर्जित हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाएं। पूरे दिल से प्रार्थना को मन ही मन दोहराइए। दिव्य प्रकाश संपूर्ण अस्तित्व पर, शरीर के रोम रोम में कहीं पर भी कुछ अनावश्यक है तो गणपति के आगमन से वो स्वतः निकलता जा रहा है। हर भीतर जाती सांस के साथ दिव्य प्रकाश गणपति का, विवेक का, प्रेम का, सद्बुद्धि का दिव्य प्रकाश अस्तित्व में फैलता जा रहा है और हर बाहर निकलती सांस के साथ अनावश्यक सारे भाव और विचार विसर्जित होते जा रहे हैं। ॐ एकदन्ताय विद्महे मन ही मन वक्रतुण्डाय धीमहि गणेश गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्रचोदयात्। सद्बुद्धि के जागरण की प्रार्थना। जब मन करे ये साधना करके, गणपति मंत्र की साधना करके स्वतः भगवान गणपति को अपने हृदय में महसूस करते रहे
और साधना करके अपने नियमित क्रियाकलाप दिन भर के कार्यों में लग सकते हैं। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। 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 ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ 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 एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।